जयश्री एकलिंगनाथ। आप जिस शहर को देखने आए हो उस शहर को बोला जाता है उदयपुर सिटी। उदयपुर सिटी नाम इसलिए रखा जाता है, ये महाराणा उदय सिंह जी के द्वारा बसाया गया शहर, इसलिए इसको उदयपुर सिटी के नाम से जाना जाता है। उदयपुर सिटी को और किन किन नामों से जाना जाता है? लेक सिटी, वाइट सिटी, जिंक सिटी और वेडिंग सिटी। लेक सिटी इसलिए बोला जाता है कि उदयपुर में सर्वाधिक लेक होने के कारण इसको लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है जिंक सिटी। जिंक सिटी इसलिए बोला जाता है कि आप चारों तरफ जो माउंटेन देख रहे हैं, ये माउंटेन है अरावली माउंटेन, इससे निकाला जाता है जिंक। जिंक निकाल करके हैंडीक्राफ्ट का काम किया जाता है, इसलिए इसको जिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तीसरा होता है वाइट सिटी। वाइट सिटी इसलिए बोला जाता है कि उदयपुर जो है कि इसकी कभी किसी के गुलाम नहीं रहा, ये बेदाग माना जाता है, इसलिए इसको वाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। चौथा होता है वेडिंग सिटी। वेडिंग सिटी इसलिए बोला जाता है कि जो शाही शादियाँ हैं, बड़ी शादियाँ हैं जो उदयपुर में होने लगी, इसलिए इसको वेडिंग सिटी के नाम से। अपन जिस जगह पर खड़े हैं, जिस स्थान पर खड़े हैं, उस स्थान को बोला जाता है मोती मंगरी। मोती मंगरी नाम कब रखा जाता है? महाराणा उदय सिंह जी जो महाराणा प्रताप के पिताजी हैं, वो सर्वप्रथम इस पहाड़ी पर आते हैं 1559 में। उस समय इस पहाड़ी का नाम रख दिया जाता है मोती मंगरी। मंगरी का अर्थ होता है छोटी पहाड़ी, मंगरी का अर्थ होता है बड़ा पहाड़। लेकिन सामने जो आप महाराणा प्रताप का स्टेचू देख रहे हैं, चेतक घोड़े का स्टेचू देख रहे हैं, ये स्टेचू यहाँ पर लगाया जाता है 1962 में। ये स्टेचू यहाँ पर लगने के बाद इसका नाम रख दिया जाता है महाराणा प्रताप स्मारक। इसलिए अभी बोला जाता है महाराणा प्रताप स्मारक मोती मंगरी उदयपुर। इस स्टेचू को बनाया जाता है 1954 में। 8 साल पैलेस में रहता है, इसके बाद यहाँ पर लगाया जाता है। सामने देख रहे हैं आप सूर्य का सिम्बॉल। सूर्य का सिम्बॉल इसलिए लगाया जाता है, ये मेवाड़ है, और मेवाड़ में सिसोदिया वंश जो शासक हैं वो सिसोदिया वंश से थे और वो सूर्यवंशी हुआ करते। सूर्यवंशी शासक क्या करते हैं? सुबह में सर्वप्रथम उठ करके सूर्य नमस्कार करते हैं, उसके बाद उनकी जो दिनचर्या होती है वो शुरू करते हैं। लेकिन जब बारिश का मौसम हो या बादल वगैरह आ जाते, उस समय सूर्य देव नज़र नहीं आते, तो क्या करते हैं? गोल्ड का बना करके घर में रखा करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसके बाद उनकी जो दिनचर्या होती है वो शुरू करते हैं। इसलिए सूर्य का सिम्बॉल लगा रखा है। और इस मेवाड़ में जितने भी शासक हैं, टोटल शासक होते हैं 76। 52 होते हैं चित्तौड़ में, 24 होते हैं उदयपुर, टोटल मिला करके 76। यहाँ के राजाओं ने कभी अपने आप को राजा नहीं माना। राजा किसको माना? यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जो एकलिंग जी है, एकलिंग जी को राजा मानते हैं, खुद को उनका दीवान या सेवक मानते। अभी अपन वहाँ चलेंगे मेन स्टेचू के पास। फोटो बाद में रेडी मिल जाएगा आपको, वापस रिटर्न में आएंगे तब तक मिल जाएगा अगर खिंचवाना हो। इस स्टेचू को आप गौर से देखिए, इसका बनावट देखिए। चेतक घोड़े का स्टेचू, महाराणा प्रताप का स्टेचू, लगाम, बख्तर, भाला, घोड़े की मसाज, घोड़े की एक एक नस नज़र आ रही होगी आपको, इतनी बारीकी से बनाया गया है। हर एक चीज़ नजर आएगी। इसको बनाने वाले का नाम है श्याम सुंदर राव मात्रे, जो महाराष्ट्र के सांडली गांव के रहने वाले हैं। और इस स्टेचू का वेट है 1500 किलो। तो किस धातु में है ये? ये 5 धातुओं को मिला करके फिर बनाया गया, इसलिए सर्दी गर्मी बारिश कभी ख़राब नहीं होता। 1962 से यहाँ पे लगा हुआ। अच्छा, चमक भी इसकी एज इट इज रहती है, पॉलिश वगैरह कराते हैं? पॉलिश होती है ना, पॉलिश होती होगी ना, पॉलिश होती है ना। इधर में आ जाइए, यहाँ पे देख रहे हैं आप बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध देख रहे हैं। एक तरफ सेना होती है महाराणा प्रताप की, दूसरी तरफ सेना होती है अकबर बादशाह की। एक तरफ 22,000 सेना, दूसरी तरफ 18,000 सेना। एक दिन का युद्ध होता है। जब युद्ध शुरू होता है, युद्ध शुरू होने के बाद जब महाराणा प्रताप का और मान सिंह को, जयपुर का राजा मान सिंह जो जोधा भाई का भतीजा था, तो दोनों का आमना सामना होता है जब हल्दी घाटी युद्ध के मैदान में। उस समय क्या होता है, महाराणा प्रताप जैसे ही भाले से वार करते हैं मान सिंह पर, तो मान सिंह क्या करता है, पौधे में छुप जाता है। उसके छुपने से क्या होता है, जो महावत होता है हाथी चलाने वाला, उसको भाले का वार लग जाता है। उसको लगने से वो मारा जाता है। आगे दिख रहा होगा आपको बैठा हुआ, तो वो मर जाता है। उसके मरने से हाथी अनकंट्रोल हो जाता है। अनकंट्रोल होने से वो उसके सीन में, उस महावत ने पहले से तलवार दे रखी होती है, तो वो सूंड हिलाता है। सूंड हिलाने से चेतक घोड़े का पीछे वाला पैर कट जाता है।
पैर कटने के बाद घोड़ा घायल हो जाता है, लेकिन घायल अवस्था में भी महाराणा प्रताप यूज करते रहते हैं। लेकिन मुगल सेना महाराणा प्रताप को घेर लेती पीछे दिखी होकर, तो उनके घेरने से क्या होता है, महाराणा प्रताप का एक हम शक्ल होता है जिसका नाम होता है झाला मान सिंह जी। मान सिंह जी आते हैं और महाराणा प्रताप से कहते हैं कि आपका जो राज मुकुट है मुझे दे दीजिए, मैं युद्ध करता हूँ, आप यहाँ से निकल लीजिए। लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप युद्ध करते रहते हैं। फिर दूसरी बार रिक्वेस्ट करते हैं झाला मान सिंह जी कि अगर आप बचेंगे तो युद्ध नेक्स्ट भी लड़ा जा सकता है, अगर आप ही नहीं बचेंगे तो ये जनता किसके भरोसे रहेगी। तो उनकी बात सुन करके एक पलक झपकते ही दोनों का मुकुट चेंज करते हैं। चेंज करने पर मुगल सेना जो होती है कंफ्यूज हो जाती है कि महाराणा प्रताप कौन से। वो झाला मान सिंह जी को महाराणा प्रताप समझ करके उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता है, वो यहाँ मारे जाते हैं और यहाँ महाराणा प्रताप बच जाता है। मतलब इस युद्ध में भी अकबर ही जीता था ना? हाँ लेना है इसमें कोई जीता नहीं। अच्छा, अपनी अपनी सेना वापस हो गई थी। हाँ, तो देख रहे हैं ये है मोती महल खंडर, पीछे वो अच्छा, हल्का दिख बना रहा है। हुआ है, हाँ। हाँ, वो कच्चा सा बना हुआ पत्थर दिख रहा है। अच्छा, ये उदय सिंह जी जब सर्वप्रथम आते हैं इस पहाड़ी पर रुकते हैं, उसके बाद यहाँ ये महल की शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ काम चल रहा हुआ होता है, चलते हुए काम में क्या करते हैं, यहाँ से खरगोश का शिकार करते हुए चले जाते हैं 5 किलोमीटर दूर जहाँ सिटी पैलेस बना हुआ है। वहाँ जा किसका पैलेस? सिटी पैलेस है ना, ओल्ड सिटी सिटी। पैलेस। अच्छा, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ जा करके खरगोश का शिकार करते हैं। शिकार करने के बाद वहाँ एक ऋषि महात्मा मिलते हैं जिनका नाम होता है प्रेमगिरी गोस्वामी जी। वो मिलते हैं, महाराणा उदय सिंह जी की और ऋषि महात्मा की दोनों की बातचीत चलती है, कहाँ से आए, क्या हुआ, सारी आप बीती बताते हैं। उसके बाद वो ऋषि महात्मा होते हैं, वो कहते हैं कि राजन अगर तुम उस स्थान को छोड़ करके यहाँ से महल की शुरुआत करते हैं तो आपका वर्चस्व चलता रहेगा और किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं आएगी। तो उनकी बात सुन करके ये अधूरा छोड़ देते हैं और सिटी पैलेस का निर्माण करते हैं। यहाँ पीछे की साइड में होता है लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम, उसमें चैप्टर आता है मीरा मंदिर और विजय स्तंभ का। अच्छा, तो उसको दर्शाने के लिए बाद में बनाया गया है, उस समय का नहीं। ये ओनली फॉर डेमो है, ओरिजिनल का है चित्तौड़। चित्तौड़। हाँ, कल विजिट करेंगे चित्तौड़। ओरिजिनल चित्तौड़ का। अब हम देर पीछे देखेंगे, महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540 में। उनका राज्याभिषेक होता है 28 फरवरी 18 जून 1576 में, और उनकी डेथ हो जाती है 19 जनवरी 1597 में। टोटल 57 साल की एज में महाराणा प्रताप की डेथ हो जाती है, वो भी नेचुरल। यहाँ ना ही महाराणा प्रताप की समाधि है या ना ही चेतक घोड़े की समाधि है, ये ओनली फॉर मेमोरियल। चेतक घोड़े की समाधि देखेंगे आप यहाँ से 50 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी में, और महाराणा प्रताप की समाधि देखेंगे आप यहाँ से 60 किलोमीटर दूर चावड़ में, दोनों अपोजिट दिशा में। दोनों का डिस्टेंस पड़ता है 110 किलोमीटर की। ऐसा क्यों? चेतक घोड़े की तो डेथ हो जाती है हल्दी घाटी युद्ध में। अच्छा, तो वहीं समाधि बन जाती है उसकी। हाँ, और महाराणा प्रताप की डेथ होती है चावड़ में, इसलिए अलग अलग जगह पर। यहाँ पे फोटो तो ले लो, वीडियो। राणा फतेह सिंह जी के द्वारा बनाया गया था, और वो बीच में देख रहे हैं आप, ये है सोलर ऑब्जर्वेटरी, और इसका राउंड है 8 किलोमीटर पूरा। हाँ, और ये पहाड़ पे कौन सी माता का मंदिर है? उसको भी बताता हूँ मैं। ये जो नीचे जो स्टेचू देख रहे हैं आप, ये स्टेचू है हकीम खान सुर पठान। अच्छा, ये वाला। हाँ, वो नीचे देख रहे हैं आप, ये है हकीम खान सुर पठान। ये मुस्लिम होते हुए भी महाराणा प्रताप की सेना में सेनापति थे। तलवार चलाने में और तोप चलाने में काफ़ी तेज थे, इसलिए इनको तोपची के नाम से जाना जाता है। यहाँ दोनों अपोजिट होते हैं, इधर महाराणा प्रताप की सेना में सेनापति मुस्लिम होता है हकीम खान सुर पठान, उधर मान सिंह अकबर बादशाह की सेना में सेनापति होता है जयपुर का राजा मान सिंह, जो जोधा भाई का भतीजा। ऊपर में जो देख रहे हैं आप, ऊपर पहाड़ी पर देख रहे हैं मंदिर, वो है नीमच माता का मंदिर। पहले पैदल जाना पड़ता था, घूम के जाते थे, जो लाइटें दिख रही है ना आपको राउंड में, उधर से जाते थे। 1 किलोमीटर की चढ़ाई थी। अभी 2024 में इसका रोपवे का उद्घाटन किया गया है, अभी रोपवे से जाया जाता है।
इधर में देखेंगे आप तो नीमच माता रोड पे दिखेगा, इधर देखे पीछे देखेंगे तो करणी माता रोड पे दिखेगा। वो पिछोला लेक पे है, ये फतेह सागर लेक पे। वो ओल्ड सिटी में है, ये न्यू सिटी में। ये वाला ये जो मैं सिटी से दिखाता हूं। यह चेतक ब्रीथिंग ग्लास जब चेतक युद्ध के मैदान से निकलता है, निकलने के बाद वहाँ से महाराणा प्रताप को बचाने के लिए 5 किलोमीटर लेकर के भागता है। भागने के बाद ये 22 फीट का नदी आता है, नदी को जंप करता है। उसके बाद चेतक घोड़े की डेथ हो जाती है। लेकिन इनके पीछे लगे हुए होते हैं इनके भाई शक्ति सिंह और 2 मुगल सैनिक सुल्तान और मुल्तान महाराणा प्रताप को मारने के लिए। लेकिन जब शक्ति सिंह जी घोड़े की स्वामी भक्ति देखते हैं, उस समय उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है कि एक जानवर होकर के अपने स्वामी की इतनी रक्षा कर रहा है, मैं तो एक भाई हूँ। ये सोच करके क्या करते हैं, 2 मुगल सैनिक होते हैं, उनको मार गिराते हैं और अपना घोड़ा जो होता है, शक्ति सिंह जी का जो घोड़ा होता है जिसका नाम होता है नाटक, वो महाराणा प्रताप को सौंप देते हैं और दोनों भाई यहाँ से निकल जाते हैं। ऊपर में देखेंगे 2 तलवार। महाराणा प्रताप ही वर्ल्ड का एक राजा ऐसा था जो हमेशा 2 तलवारें साथ में रखा करते थे। सामने वाले की अगर गिर जाती, टूट जाती तो अपनी तलवार देकर के फिर यूज करते थे, निहत्थे पे कभी वार नहीं करते थे। क्योंकि इनकी माँ थी जो जयवंता बाई, उन्होंने बता रखा था कि बेटा निहत्थे पे कभी वार मत करना, निहत्थे पे वार करेगा तेरा नाम घट जाएगा, मान घट जाएगा, सम्मान घट जाएगा। हो सके हमेशा 2 तलवार 2 हथियार साथ में रखना, सामने वाले को दे करके फिर यूज करना, निहत्थे पे कभी वार मत करना। तो उनके कहने पर 2 हथियार साथ में रखना। अभी आपका फोटो ले लेते हैं। ये है मेवाड़ के प्रथम शासक जिसको बप्पा रावल या काल भोज के नाम से जाना जाता है। ये राजा बनते हैं 734 ईस्वी में। जो ऊपर में देख रहे हैं ऋषि महात्मा, वो है हरेक ऋषि जी, वो इनको आशीर्वाद देते हैं और इनके आशीर्वाद से ये राजा बनते हैं। यह गोरा और बादल जब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राणा रतन सिंह जी को कैद कर लिया जाता है, उस समय ये दोनों जाते हैं और उनसे अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करके उनको छुड़वा कर लिया। ये है रानी पद्मावती, जिसको पद्मावती भी बोला जाता है, पद्मनी भी बोला जाता है और विश्व सुंदरी भी बोला जाता है। चित्तौड़गढ़ किले पर 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर देता है, उस समय इस किले में कोई नहीं बचता है, सैनिक कोई नहीं बचा हुआ होता, ओनली फॉर लेडीज़ बची हुई होती है। तो अपने आप को बचाने के लिए सारी लेडीज़ मिल करके जोहर कर लेती है। उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी अंदर एंट्री करता है, उस समय उसको राख और लाश, 2 चीज़ों के अलावा कोई नजर मिलता नहीं। ये है मेवाड़ के महाराणा कुंभा, जिसको कुंभकर्ण के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ के शासकों में सबसे विद्वान शासक माने जाते हैं। संगीत में काफ़ी रुचि रखने के कारण इनको संगीत राज की उपाधि भी दी जाती है। और जितने भी फोर्ट हैं, सबसे ज़्यादा फोर्ट का निर्माण इन्होंने किया। ये है मीराबाई, भोजराज की पत्नी। भोजराज के साथ शादी होने के बाद इनकी 1-1.5 साल बाद भोजराज की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद ये भक्ति लाइन में चले जाते हैं और भक्ति करते करते जब इनका अंतिम समय आता है, उस समय मूर्ति में ही विलीन हो जाते हैं। इनकी कोई समाधि या शमशान घाट नहीं है। ये है महाराणा सांगा, जिसको संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है और महाराणा सांगा के नाम से भी जाना जाता है। ये महाराणा प्रताप के दादाजी महाराणा उदय सिंह जी के पिताजी। बाबर से युद्ध करते हुए इनके शरीर पर 80 घाव लगे थे। पैर चला गया, हाथ चला गया, आँख चली गई, फिर भी इन्होंने तलवार नहीं छोड़ी। इन्होंने अपनी लाइफ में 18 युद्ध लड़े। ये है दासीपुत्र बंदी स्वामी भक्त पन्नाथ है। जब मेवाड़ में कोई शासक नहीं बचा हुआ होता, ओनली फॉर उदय सिंह जी बचे हुए होते हैं, लेकिन छोटे होते हैं, कार्यभार नहीं संभाल सकते। ऐसी स्थिति में जो दासीपुत्र बंदी होता है उसको कार्यभार सौंप रखा होता है। लेकिन कुछ समय बाद इनके मन में लालच पैदा हो जाती है कि अगर उदय सिंह जी को खत्म कर दिया जाए तो मैं राजा बन सकता हूँ। तो वो पता लग जाता है पन्नाधाय को। पन्नाधाय क्या करती है, अपने बेटे को उदय सिंह जी की जगह सुला देती है और उदय सिंह जी को अपने बेटे की जगह सुला देती है। और जब बनवीर उदय सिंह जी को मारने के लिए आता है, उस समय पन्नाधाय से पूछता है कि उदय सिंह कहाँ है, तो अपने बेटे की तरफ इशारा कर देती है। अपने बेटे को मरवा करके उदय सिंह जी को बचाती है।
ये हादसा कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़ किले में। चित्तौड़गढ़। हाँ, चित्तौड़ में होता है। चित्तौड़ से उनको सेफ जगह भी ले जाना होता है, तो ये क्या करते हैं, कचरे का टोकरा लेते हैं, उसमें उदय सिंह जी को सुला करके ऊपर सूखी पत्तियाँ वगैरह डाल देते हैं और फिर वहाँ चित्तौड़ से लेकर के चले जाते हैं कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ ले जाने के बाद इनकी देख रेख में बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद 1559 में उदयपुर की स्थापना होती है। ये है जयमल और पत्ता सिसोदिया, बता दिया। ये है जयमल और पत्ता सिसोदिया। जब 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया जाता है अकबर के द्वारा, उस समय शासक होते महाराणा उदय सिंह जी, लेकिन ये वहाँ मौजूद नहीं होते, कार्यकाल तब अकबर के द्वारा 1-1.5 महीने तक घेराबंदी कर दी जाती है, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। उसके बाद युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध छिड़ने पर क्या होता है, पत्ता जो होता है पहले मारा जाता है, जयमल होता है उसके पैर पर गोला लगने के कारण ये भी जख्मी हो जाते हैं, युद्ध करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तब इनका एक साथी और होता है जिसका नाम होता है कल्लाजी राठौर। वो आते हैं और जयमल से कहते हैं तुम मेरे कंधे पर बैठ जाइए, फिर युद्ध करते हैं। तो जयमल उनके कंधे पर बैठ जाते हैं और चारों हाथों से तलवार चलाते, 2 हाथ इनके 2 हाथ में। उस समय अकबर दंग रह जाता है और उनको 4 हाथों वाले देवता की खबर हुई। यह है बीकानेर के शासक पृथ्वीराज राठौर। यह है महाराणा प्रताप। जब हल्दीघाटी का युद्ध होता है उसके बाद क्या करते हैं, महाराणा प्रताप जंगलों में चले जाते हैं। जंगलों में जाने के बाद इनको कोई खबर देता है महाराणा प्रताप ने मुगलों की हत्या स्वीकार कर ली है। तब ये पत्र लिखते हैं महाराणा प्रताप को कि क्या सूरज पश्चिम से उदय होने वाला है, 18 अप्रैल में मुगलों की हत्या स्वीकार कर ली। तब रिटर्न में महाराणा प्रताप पत्र लिखते हैं कि एक बार सूरज तो पश्चिम से उदय हो सकता है, लेकिन मैं मुगलों की हत्या स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। सामने देख रहे हैं आप महाराणा भोपाल सिंह जी, जो अपन ने मेन स्टेचू जो ऊपर में देखा था वो स्टेचू इनके द्वारा बनवाया जाता है 1954 में, 8 साल पहले से रहता है। उसके बाद 1962 में यहाँ पर किया गया। ये है हल्दीघाटी का बैटल सीन लगा रखा है। इसमें आप देख रहे हैं कि घोड़े की चतक घोड़े की सूंड लगा रखी है। ये सूंड इसलिए लगाई जाती थी कि अपने पास हाथियों की कमी थी, मुगलों के पास हाथी ज़्यादा थे, तो उन हाथियों को कंफ्यूज करने के लिए कि ये छोटा में भी हाथी है, उस पर अटैक ना करे, उसके लिए लेदर का सूंड लगाया जाता है। यह है ट्राइबल लेने की सेना, आदिवासी सेना जो महाराणा प्रताप का साथ दिया करती थी। ये पत्थरबाजी तीर चलाने में काफ़ी तेज थे और हल्दीघाटी युद्ध से पहले उनसे मीटिंग लेते हुए। ये है महाराणा फतेह सिंह जी, जिन्होंने फतेह सागर लेक जो नीचे में लेक है वो इनके द्वारा बनवाया जाता है। यह महाराणा प्रताप, उनके बेटे अमर सिंह। एक मुगलों से युद्ध होता है, युद्ध में अमर सिंह जी जाते हैं और युद्ध करने के बाद एक मुगल बेगम होते हैं, उनको किडनैप करके ले आते हैं। लाने के बाद महाराणा प्रताप के सामने पेश करते हैं। पेश करने पर महाराणा प्रताप कहते हैं कि सम्मान के विरुद्ध, मान के विरुद्ध है और लेडीज से इतना झगड़ा नहीं है, इसको बाहर ले जाकर के उस स्थान पर छोड़ के आओ जहाँ से तुम लेकर के आओ। अमर सिंह जी वापस जाते हैं और छोड़ के आते हैं। यह है बहलोल खां और महाराणा प्रताप। हल्दीघाटी युद्ध होता है, मानसिंह से पहले बहलोल खां जाता है महाराणा प्रताप को मारने के लिए। ये सबसे अकबर का सबसे वफादार और ताकतवर सेनापति होता है। जैसे ही महाराणा प्रताप पर मारने की कोशिश करता है महाराणा प्रताप को, उससे पहले ही महाराणा प्रताप एक ही बार में 2 बख्तर और घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काटा। ये है दानवीर खामोशा। जब महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है उस समय आर्थिक सहायता ये करते हैं, इनको महाराणा प्रताप के साथी कह सकते हो, खजांची कह सकते हो, या फाइनेंसर कह सकते हो, या सेनापति भी कह सकते हो। यह महाराणा लाल सिंह जी, जो श्रीनाथ जी का मंदिर देखा होगा आपने नाथद्वारा में, वो इनके द्वारा बनाया जाता है। और वो सामने ऊपर की मूर्ति देख रहे हैं जो श्रीनाथ जी की, ये औरंगजेब से युद्ध करके वृंदावन से ला करके वहाँ स्थापित कर।
ये है कुंभलगढ़ फोर्ट। ये महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। इसको बादल महल भी बोला जाता है, कुंभा महल भी बोला जाता है और कुंभलगढ़ भी बोला जाता है। इसके ऊपर का जो टॉप का भाग है जहाँ महाराणा कुंभा रहा करते थे, बैठा करते थे, उसको बोला जाता है कटारगढ़। इस महल को दो पार्ट में बांट रखा है, एक ही जना का महल, दूसरा है मर्दाना महल। महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी किले में होता है। और इसकी जो बाउंड्री वॉल देख रहे हो, ये है वर्ल्ड की 2nd नंबर की वॉल। फर्स्ट वाली चाइना और 2nd वाली। उस समय गाड़ियाँ वगैरह नहीं हुआ करती थी, घोड़ों से गश्त लगाए जाते थे। 4 घोड़े आराम से चल सकते, इतनी मोटी दीवार है। लाइट एंड साउंड में उस प्रकार का दिखता है, रात में सामने दिख रहा है। इसका मेन दरवाजा ये यहाँ पे है, यहाँ से जाया जाता है। कौन सा? वो उसमें मिट्टी है, ओरिजिनल है। क्या चीज? हल्दी घाटी की मिट्टी। अच्छा। महाराणा प्रताप और उनके योद्धाओं का रक्त रखते हैं इसके अंदर। युद्ध के बाद लेके आएगी। ये सिटी पैलेस का मॉडल बना हुआ है। इसको 3 पार्ट में बांट रखा है। शिव निवास, समूह निवास, ये 2 होटल हैं। बीच का जो पार्ट है उनका पर्सनल रहने का है, और उधर का जो पार्ट है उसमें अलग अलग म्यूजियम बना रखा है। और उस साइड में जो नीले कलर का देख रहे हैं वो है पिछोला लेक। पिछोला पीछे वाला। और जैसे टूरिस्ट प्लेस कौन सा कर रखा है इन्होंने दिखाने के लिए? ये यहाँ से उस साइड वो गेट दिख रहा है, वहाँ से इधर गेट दिख रहा है, उसके उस साइड। अच्छा। रहते हैं। हाँ राजा महाराजा अभी हैं इसमें? है। अभी जी का महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। यह है हल्दी घाटी का बैटल फील्ड बता रखा है। ये जो रिवर जा रही है, रिवर है बनास नदी। जहाँ युद्ध हो रहा है उस जगह को बोला जाता है रक्त तलाई। और सामने देख रहे हैं महाराणा प्रताप का और मानसिंह का आमना सामना हो रहा है। और यहीं पर घोड़ा, चेतक घोड़ा जो होता है घायल होता है। घायल होने के बाद महाराणा प्रताप को बचाने के लिए यहाँ से निकलता है। ये सारे पहाड़ वगैरह क्रॉस करता हुआ ये चेतक नाला जो देख रहे हैं आप, ये 22 फीट का नदी आता है। ये नदी को जंप करने के बाद एक खोड़ियावली करके जगह होती है, वहाँ पे घोड़े की डेथ हो जाती है और वहीं पर उसका स्मारक है।
से देख लीजिए, फिर अपन ऊपर के स्टेचू देखते हैं। चित्तौड़ महल में भी है ना आपको अंदर गाड़ी वाड़ी चलती है। वहाँ चलती है पूरा चित्तौड़ी दिखा दिया ना इसमें तो। ये ना चित्तौड़ी आ गई यहाँ पे है ना, ये जो किला है पूरा वही तो। ये जो देख रहे हैं ये है महाराणा प्रताप, और उनके जो सेनापति हैं उनको सब साथ में लगाए गए। पहले भी स्टेचू थे बट अलग अलग थे, अब यहाँ पे साथ में लगाए गए हैं। बीच में दिखा रखा है महाराणा प्रताप को चेतक घोड़े पर। आगे ही आगे जो खड़े हैं तलवार लेकर के वो है महाराणा प्रताप के हमशक्ल, जिसको झालामान सिंह जी कहा जाता है। उनके पीछे की साइड में जो खड़े हैं वो है ट्राइबल एरिया के सरदार, जिसको बिल्लू राणा या राणा पूंजा के नाम से जाना जाता है। उनका मेन स्टेचू वो लग रहा है वो सामने। पीछे की साइड में जो छाता लेकर के खड़े हैं वो है महाराणा प्रताप के सेवक है। भाला लेकर के जो खड़े हैं वो है हकीम खान सूर पठान, जो ऊपर में मैंने आपको तोप के साथ में बताया था। उनके आगे की साइड में जो खड़े हैं कॉइन बैग लेकर के वो है दानवीर भामन शाह, उनका मेन स्टेचू यहाँ ऊपर में लगता है। जो यूज हुआ था उसमें यूज में लिया हुआ है। अच्छा, जब इनकी एक्सपायरी डेट भी होती है ना। अच्छा ये एक्सपायर हो गया। एक्सपायर होने के बाद ये अच्छा, रियल टाइम। आगे से देखता हूँ।